Kinematics lecture 5. So today we will continue acceleration part as we have already studied about average acceleration. No? The rate of change of velocity is acceleration. Delta V by delta T is the average acceleration. No? Where delta V depends on acceleration and delta V का direction जो है वो direction of acceleration की तरफ ही होता है. ये सीखी थी. तो अब आगे हम लोग डाल लेते हैं हेडिंग. Next heading is instantaneous acceleration. और ये टॉपिक जब तक समझ में नहीं है तब तक बार बार आज पूछते रहना. ठीक है, मतलब समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें आपके लिए एकदम नहीं होंगी, मे बी थोड़ा डिफिकल्टी हो. ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो भाई इंस्टेंटेनियस का मतलब हो गया भाई एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज है ना. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब हो गया किसी पर्टिकुलर dt टाइम में dv वेलोसिटी चेंज ना, मतलब बहुत कम समय में ना. तो अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखें, वी कैन राइट dv by dt. ठीक, वी कैन राइट dv by dt. ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज of velocity with respect to time. With respect to time. This is the instantaneous acceleration. ठीक है, अब लेट कर लेते हैं कि वेलोसिटी आपका कुछ दे रखा है vx i कैप प्लस vy j कैप. ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी. तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू समय, तो ये आ गया dv by dt इज इक्वल टू d by dt of vx i कैप प्लस d by dt of vy j कैप. ठीक है, इतना सबको क्लियर होगा आई थिंक. अब रेट ऑफ चेंज ऑफ भाई d by dt of vx का मतलब क्या है बताओ. ये डेफिनेटली क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना. Yes. व्हाट वी कैन राइट, ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Similarly, अगर मैं आपसे पूछूं कि d by dt of vy क्या होगा, that must be y component of y component के चेंज होने का रेट, वेलोसिटी के y component के चेंज होने का रेट. ठीक, क्लियर है. और इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें सिंबॉलिक से तो इसको बोलते हैं शायद ax और इसे कह सकते हैं ay, है ना. क्यों भाई, d by dt of vx क्या बन गया ax, d by dt of vy क्या बन गया ay. ठीक, तो इनडायरेक्टली इसको यही बोल सकते हैं x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, इसको y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन.
ठीक, तो यहाँ से अगर आप देखें तो फाइनली यू आर हैविंग ax i कैप प्लस ay j, तो ये आपका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो आप इतना समझ सकते हो कि जो कंपोनेंट x के अलोंग वो सिर्फ x वाली वेलोसिटी को चेंज करेगा, और जो कंपोनेंट y के अलोंग है वो सिर्फ y वाली वेलोसिटी को चेंज करेगा। इसीलिए जब आप कोई पार्टिकल हवा में फेंकते हो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में, ठीक, तो वो जो पार्टिकल जब हवा में चल रहा होता है, तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि उसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हो रही होगी, क्या आंसर आना चाहिए आपको? एक पार्टिकल रैंडमली कहीं भी हवा में फेंक दो, ठीक है, भाई पार्टिकल आसपास फेंक रहा हूँ यानी अंडर ग्रेविटी फेंक रहा हूँ, तो उसका वेलोसिटी सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए? कुछ सोचो, जवाब दो, दिमाग लगा के जवाब दो। मेरा क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं है बताओ? सर जिस तरफ एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। बिल्कुल, जिस पर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। नेक्स्ट से मैं अपने ही सराउंडिंग की बात कर लेता हूँ। मेरे सराउंडिंग ग्रेविटी है और मैं मान लेता हूँ कि आसपास एयर का प्रेजेंस नेग्लिजिबली है, तो उसका वेलोसिटी किस तरफ चेंज होगा बताओ? यू आर नॉट गेटिंग पॉइंट। आपने कितनी वेलोसिटी से फेंका है पार्टिकल? नहीं, माय क्वेश्चन इज कि उसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होगा? टुवर्ड्स ग्रेविटी। हाँ, टुवर्ड्स ग्रेविटी ओनली, बिकॉज सराउंडिंग में जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो ग्रेविटी ही एक्ट कर रहा है ना? तो ग्रेविटी के अलावा वेलोसिटी चेंज करेगी उसकी, कोई पार्टिकल हवा में फेंक दो, ठीक है। हाँ, अगर एयर का प्रेजेंस कंसीडर करोगे तो फिर जिधर पार्टिकल जा रहा होगा उधर भी वेलोसिटी चेंज करेगी, तो वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट अभी मैं आपको सिर्फ ये पॉइंट बताना चाहता था कि जिस तरह एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी वही वाली उसी की डायरेक्शन वाली वेलोसिटी बदलेगी, ठीक है। चलो, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ऊपर से नोट कर लिया था, पहले ये बताओ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम से करना। चलो कर लूँ। अब देखो आगे एक थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, डेफिनेटली वहां पे एक्सेलरेशन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन को हमने पढ़ा ही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना? अब वेलोसिटी चेंज होने का मतलब हो गया कि वेलोसिटी चेंज कैसे कर सकती है? या तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो, अभी वी कैन से वेलोसिटी चेंजिंग, या सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, अभी वी कैन से वेलोसिटी चेंजिंग, या दोनों चेंज हो रहे हो, है ना? क्लियर है बात? तो यहाँ पे अगर मैं एक लाइन लिखूं कि वेलोसिटी v कैन बी चेंज if its magnitude or direction or both are changing। वेलोसिटी हमारी चेंज कर सकती है अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज करे या डायरेक्शन चेंज करे या दोनों चेंज करे, ठीक है। तो जैसे एक पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो बताओ वहां पे एक्सेलरेशन एक्ट करेगा कि नहीं उस पार्टिकल पे? करेगा। करेगा। हाँ, करेगा ना? यस सर। क्यों? डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज। क्योंकि डायरेक्शन चेंज कर, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट लिख लिया होगा आपने।
अब इसी पॉइंट से हम थोड़ा सा डिस्कशन अपना कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें एक बात क्लियर है कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, डायरेक्शन चेंज कर रही होगी तो भी एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा, दोनों चेंज कर रहे हैं तो भी एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में वेलोसिटी चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। थोड़ा देर मैं रिकॉल करो अपने दिमाग को तो आपको याद आएगा कि कौन सा एक्सेलरेशन उस सर्कुलर मोशन के लिए काम कर रहा था। अगर नाम याद है तो बताओ। So centripetal force. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालोगे तो यू विल सी वन मोर थिंग कि उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर पे होता था। टैंजेंट होता है उस So पॉइंट। towards the center. टूवर्ड सेंटर होता था। और आई थिंक जो टेंजेंट जिसने बोला है उसके हिसाब से ये कहना चाहता है कि सर जिधर वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर है ना, लाइक यस सर। याद है कि नहीं याद है? अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, ये सर्कुलर मोशन है, आपका पार्टिकल किसी इंस्टेंट इधर जा रहा है तो वो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करता था। ये आप लोगों को सभी को याद है कि नहीं, ये बताओ। Yes. Yes. Yes, sir. क्या होगा, एक डायग्राम जरूर दिखाया गया होगा, है ना? ठीक। तो यहाँ इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन को हम लोगों ने दो कैटेगरी में बांटा है, ठीक है? दो कैटेगरी। नंबर वन कैटेगरी वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करता है, यानी एक कैन से स्पीड चेंज करता है। दूसरी कैटेगरी जो एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है? पहली कैटेगरी जो एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड चेंज करता है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज करता है। दूसरी कैटेगरी जो एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। तो जरा आपने जो भी नाम लिया है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, बताओ वो कौन सी कैटेगरी में, पहली की दूसरी? डायरेक्शन वाली। So second. Second. कैटेगरी में आ रही है ना, ठीक। ये बात समझ लो। तो देखो, जैसे ये एक वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के पास क्या क्या है? एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरा इसके पास है डायरेक्शन, ठीक है? क्लियर? अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का मतलब हो गया लाइक मॉड मॉड ऑफ v को चेंज करना, है ना? क्यों भाई? तो यस सर। समझना, एक्सेलरेशन which can change only magnitude, only magnitude of velocity is known as tangential acceleration। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक? इसका सिंबल होता है ए और टी, ठीक है? सिमिलरली अगर मैं उस वाले हिसाब उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं, acceleration which can change only direction of velocity is known as radial acceleration, और इसका सिंबल आता है
ए आर, ठीक है। अब आगे जो बात है जो मैं बताना चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो सीधे लिख दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आप बात आप पहले समझो, फिर मैं लिखूंगा तो आपको भी समझ में अच्छे से और आएगा। तो मेरे सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दें, ठीक है। लेट्स से मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा हूँ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब आपको मेरा हार्ड कोड सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी चेंज करना है, मैग्नीट्यूड चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है। मैं अलोंग पॉजिटिव एक्स जा रहा हूँ, आपको मेरी स्पीड चेंज करनी है। तो आप जो मुझ पर एक्सेलरेशन एक्ट कराओगे वो किधर कराओगे? जवाब दो, towards the नेगेटिव एक्स direction. के, बोलो। नेगेटिव एक्स के अलोंग। अगर आपको सिर्फ मेरी स्पीड चेंज करनी है, मैं बढ़ाना हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग चेंज, यू कैन से पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स के अलोंग। So positive and negative x. या हम very good. अगर मैं पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा हूँ तो या मेरी एक्सेलरेशन अलोंग पॉजिटिव एक्स लगाओ या नेगेटिव एक्स लगाओ, हाँ या ना? Yes, sir. इन शॉर्ट में एक बात बोल सकता हूँ कि अगर आपको सिर्फ मेरा मैग्नीट्यूड चेंज करना है, स्पीड चेंज करना है, तो आपको जो एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा वो कोलिनियर होना चाहिए वेलोसिटी से। बोलो। यस सर। Yes. ये आप ही ने बोला ना सर, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, या ऐसे बोल सकते हैं इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी, इन द लाइन ऑफ वेलोसिटी में जो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा दैट विल चेंज ओनली व्हाट? मैग्नीट्यूड। गेटिंग दिस पॉइंट? जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की लाइन में होगा that will change only direction. Sorry, that will only magnitude. Are you getting this? यस सर। Yes, sir. तो बता सकते हो कि हम जिस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं अभी कि वो वेलोसिटी की लाइन में होगा, वो एक्सेलरेशन कौन सा हुआ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बोल सकता हूँ कि AT at along the line of motion, बोलो हाँ या ना? AT at along the line of motion. ठीक, अब अगला क्वेश्चन, एक बार और दिमाग चलाना, ध्यान सुनना सभी लोग। अभी आपने बताया कि सर मैं अगर पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूं, आपको अगर मेरी देखो अनुष्का, मैंने ये बताया है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चेंज करता है मैग्नीट्यूड, यानी कि स्पीड। किसी पार्टिकल की अगर स्पीड चेंज हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ स्पीड चेंज हो रहा है अगर, इसका मतलब उस पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है। और किसी पार्टिकल पे अगर किसी पार्टिकल का सिर्फ डायरेक्शन चेंज अगर हो रहा हो, लाइक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि पार्टिकल गोल गोल सेम स्पीड से घूमता है ना, ठीक है। तो उस पर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होता है, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। इतना क्लियर है? Yes. फिर मैंने बताया कि अब भाई सोचो ना कि अगर मुझे पॉजिटिव एक्स जाना है, मैं पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ, आपको मेरी से स्पीड चेंज करनी है ना। चेंज मतलब घटा भी सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, तो वो कैसे करोगे? तो आप या तो एक्सेलरेशन मेरी वेलोसिटी के अलोंग लगाओ या वेलोसिटी के अपोजिट लगाओ, तो मेरी स्पीड चेंज कर जाएगी, है ना। बोलो, इतनी बात समझ आ रही होगी शायद, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है दैट AT एक्ट अलोंग एक्स अलोंग along the line of motion, ठीक है। अब जो अगला पॉइंट है Yes. उसको ध्यान सुनना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं लेट से मैं पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा हूँ, ठीक है, और अब आपको मेरी सिर्फ वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करनी है,
सिर्फ डायरेक्शन, So negative axis मतलब है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करनी है तो क्या करोगे? और आपको along along line of motion छोड़ के कहीं और acceleration लगा दें। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। देखो अब इस बात को समझना, मैं इसने बोला कि along डायरेक्शन ऑफ मोशन के along इसके अदरवाइज कहीं भी लगा देना, ये कह रहे हो। ध्यान सुनना, बहुत लिखना नहीं। मान लो ये वेलोसिटी है तुम्हारी, उसने भी यही कहा कि सर इसके अदरवाइज इसके कहीं भी लगा दो आप। तो लेट्स से एक्सेलरेशन उधर लगा दिया, लगाया, बोलो। तो अभी एक्सेलरेशन Yes. वेलोसिटी कुछ एंगल हो गया, मान लो ये थीटा हो गया एंगल, है ना, ठीक है। इसको ध्यान समझो और इंटरेस्ट लेके समझो, तभी मजा आएगी। तो इस एक्सेलरेशन जो भी वेलोसिटी से सम एंगल पे है, मैं इसकी कंपोनेंट करना चाहता हूँ। एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक cos थीटा, बोलो। Yes sir. एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ए sin थीटा। तो ध्यान देखो, तो मैंने इस एक्सेलरेशन के दो पार्ट कर दिए। एक पार्ट वेलोसिटी के अलॉन्ग आ गया ना, तो Yes. ये क्या चेंज कर रहा होगा? आई थिंक ये किसी तरह बिहेव कर रहा होगा। Magnitude. नहीं, ये बिहेव कर रहा होगा 80 की तरीके, क्योंकि वेलोसिटी की तरफ है ना ये। तो Yes sir. नहीं समझ में आया क्या ये बात? नहीं, इन्होंने कहा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रैंडम एंगल ले लो आप, हैं, ये तो बोला। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट कर लिए, एक वेलोसिटी की तरफ कर लिया, एक उसके परपेंडिकुलर कर लिया। तो मैंने उसकी तरफ किया, तो ये तो एक cos थीटा वेलोसिटी की लाइन में आ गया ना, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? Tangential. Tangential. Potential. ठीक। तो इसका मतलब क्या कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है ना? Yes sir. Yes. मेरा क्वेश्चन क्या था, याद करो। मुझे सिर्फ डायरेक्शन, Same direction change. अभी तो मैग्नीट्यूड भी चेंज करने लगा ना। सर एक्सेलरेशन का तो Perpendicular. हाँ, ये बात सही बोली अभी। अगर सर हम इसी एक्सेलरेशन को उठा के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कर दें फॉर दैट मोमेंट, लाइक दिस वे, तो क्या होगा? अब अगर इस एक्सेलरेशन का इसके अलावा कंपोनेंट निकालोगे तो 0 आएगा, और ये एंगल 90 डिग्री हो गई, ठीक है। तो ये वाला एक्सेलरेशन जो होगा सिर्फ क्या चेंज कर रहा होगा? Direction. Direction. ठीक है। तो यहां से अब ये बात सीख गए ना, अब उसको उल्टा समझते हैं, ठीक है। क्या कि डायरेक्ट, अब ये बताओ डायरेक्शन सिर्फ कौन चेंज करता है? ए आर। क्या मैं बोल सकता हूँ R acts perpendicular. ए आर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्ट करता है ए आर। और यही आपने 9th क्लास में सीखा होगा फॉर सर्कुलर मोशन, कि अगर आपके पार्टिकल की वेलोसिटी किसी मोमेंट पे इस तरफ है, तो उस मोमेंट पे जो एक्सीलरेशन है लोग बोलते हैं कि टुवर्ड सेंटर होगा, वो ए आर ही होता है, और वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और ये जो डायरेक्शन है ए आर की, वैसे बोले कि जो ए आर का वेलोसिटी जो एंगल है वो हमेशा 90 रहेगा। लेट्स से पार्टिकल घूमता हुआ यहाँ ऊपर कहीं आ गया, उस मोमेंट पे भी आपका जो ए आर एक्ट कर रहा होगा वो टुवर्ड सेंटर ही कर रहा होगा। नीचे इधर आ गया कहीं पे, तब भी जो ए आर होगा वो टुवर्ड सेंटर कर रहा होगा, ये। ठीक है। तो ए आर एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी।
मिल्क इज आस्किंग द एक्सेलरेशन को वी कांट शिफ्ट इन अपोजिट साइड ऑफ वेलोसिटी। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन ये तो नहीं है कि कौन से एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, इन जनरल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो कि पर्टिकुलर एक्सेलरेशन है? सर इसमें जो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है उसमें हम लोग उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं कर सकते, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं शिफ्ट कर सकते। नहीं, उससे अपोजिट मैग्नीट्यूड ये वेलोसिटी है तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ये होता है अपोजिट, ये तो परपेंडिकुलर। सर वही है, जैसे परपेंडिकुलर इस पे एक्ट कर रहा है तो अपोजिट एक्ट पे नहीं हो पाएगा। अगर अपोजिट हो जाएगा तो टेंजेंशियल की तरह बिहेव करेगा ना। ओके सर। भाई मैंने देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, along the line of motion, लाइन ऑफ मोशन लिखा है ना, और डायरेक्शन ऑफ यस मोशन। सर। लाइन ऑफ मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन में डिफरेंट है ना भाई। ये लाइन है, ओके सर। पार्टिकल कहीं इधर जा रहा है तो ये इसका लाइन हो गया। तो अब एक्सेलरेशन चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों ही कैसे काम करेंगे, एज अ एटी। ओके सर। ठीक है, नहीं इतनी बात क्लियर हो गई होगी। बोलो। सर जो हम लोग एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं तो हमने परपेंडिकुलर वाई पॉजिटिव पे लगाया, हम वो परपेंडिकुलर वाई नेगेटिव पे नहीं लगा सकते थे? आ सकते हैं बिल्कुल। देखो जैसे नेट से तुम्हारा पार्टिकल यहाँ स्टार्ट किया था, तुमने एक्सेलरेशन इधर लगाया था तो ये ऐसे घूम गया है ना। अब मान लो अगर वेलोसिटी ऐसे है, तुमने एक्सेलरेशन इधर लगा दिया यार, ये ऐसे घूम के ऐसे सर्कल करेगा, परपेंडिकुलर होता है ना। अब वो कैसे भी कर सकते हो, अभी टर्म मेक डिफरेंस। बस ये ध्यान ना कि जो भी कर्व बनता है, मतलब जाहिर सी बात है कि अगर डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो वो कहीं जा रहा होगा और घूम जाएगा ऐसे, है ना। बोलो। तो जो घूमेगा, तो जो एआर होता है ना वो हमेशा सेंटर की तरफ होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर की तरफ। जो भी कर्व ले रहे हो ना उस कर्व के सेंटर की तरफ, ठीक है। चलो मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, समझ में और आएगा। हाँ देखो, ये मैंने जो ड्रॉ किया है ये कोई पर्टिकुलर पाथ है पार्टिकल का, इट्स अ कर्वीलिनियर पाथ आई कैन से। मान लो देखा होगा ना ब्रिज जो होता है रोड, वो एक ही फॉर्म में तो रहता है ना निवेशा। तो आपकी कार मान लो ऐसे जा रही है, ये इस तरीके है ना। तो जब इस पाथ में चल रहे हो तो यू कैन सी आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा होगा डेफिनेटली, है ना। आपका डायरेक्शन डेफिनेटली चेंज हो रहा होगा, ठीक। तो लेट्स से किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर आपकी कार यहाँ पे है, तो इस मोमेंट पे आपका वेलोसिटी वेक्टर इस तरह वेक्ट करेगा, ठीक है। अब आप कार चला रहे हो और ब्रिज पे चढ़ रहे हो तो मे भी आपका स्पीड डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा हो, जो भी हो अकॉर्डिंगली डिपेंड्स ऑन यू, है ना। उसका स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा होगा, या मैं मान लेता हूँ चेंज कर ही रहा, ठीक है। और डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं बिकॉज ऑफ पाथ, आया ना। डायरेक्शन चेंज हो ही रही है बिकॉज ऑफ पाथ, वो तुम चाहो चाहे ना चाहो वो तो अपने आप चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो रहे हैं। डेफिनेटली हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों एक्सलेशन काम कर रहे होंगे। यस सर। तो अगर मैं बात करूं फॉर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वो कहीं इस तरफ होगा। मान लो अगर स्पीड बढ़ रही है, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट से मॉड ऑफ v जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, हमें पता है ना, हमको पता है ना ये बात कि अगर स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी की तरफ ही होता है ना। अच्छा मैंने बोला डायरेक्शन भी चेंज हो रही होगी, तो बताओ जरा डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो AR की तरफ काम करना चाहिए, इस तरफ कि इस तरफ।
नीचे की तरफ, बताओ। नीचे की तरफ। नहीं, मैंने एक बात बताई थी इसको जज करने के लिए बिल्कुल रिसेंटली। मैंने बताया था कि जो ए आर होता है वो मेरा सेंटर की तरफ होता है और दैट कर्व। तो अगर आप इस कर्व को कंसीडर करो तो इस कर्व का सेंटर कहाँ होगा? इस यहाँ कहीं होगा कि नीचे कहीं होगा? नीचे कहीं तो हो। नीचे से तो नीचे कहीं होगा, मतलब लेट्स से इसका सेंटर यहाँ पे है। या एक काम करते हैं, इमेजिनरी एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। होता क्या है, देखो हर कर्व जो होता है वो किसी न किसी सेंटर का एक पार्ट मान सकते हैं इसको। तो ये मान लो उस सर्कल का सेंटर हो गया, तो आपका जो ए आर एक्ट करेगा वो इस तरफ करेगा कहीं पे। बोलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं? बताओ जल्दी से। सर yes, Yes. और अगर अच्छा एक और बात, ये जो ए आर और ए टी है ये एक्सेलरेशन के ही पार्ट है एक तरीके से। मैंने बोला था ना कि एक्सेलरेशन को हम दो पार्ट में बांट रहे हैं, है ना? तो ये जो ए आर ए टी का रिजल्टेंट आएगा, है ना, वो इस तरफ नहीं आएगा। ठीक है, और वो जो रिजल्टेंट होगा इस तरफ, दैट विल बी द नेट एक्सेलरेशन। यही आपका क्या होगा? नेट एक्सेलरेशन। ठीक, बोलो क्लियर? यस। आपको ये क्लियर हो गया कि मैंने ये रैंडम क्यों ड्रॉ कर दिया इस तरफ? क्योंकि आपको क्लियर है ना भाई, एक वेक्टर इस तरफ है और एक वेक्टर इस तरफ है, और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालोगे तो बीच में तो कहीं आएगा। अब एक पॉइंट देखना बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो हमारा आया है एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी से ना ही परपेंडिकुलर है ना ही वेलोसिटी के अलॉन्ग है, और एक अदर देन एंगल है। दिख रहा है ऐसा? अदर देन 0, 80 और 90 है ना? ठीक, लेट्स से ये थीटा एंगल है, और इसको चलो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, है ना? लेट्स से ये तुम्हारा वेलोसिटी है। यहाँ वही बात आ गई जो उसने मनु ने बोली थी अभी। लेट्स से ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है ना, और ये एंगल थीटा है। तो देखो डायग्राम कुछ इसी तरह का तो है, ये वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। क्लियर? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्सेलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलॉन्ग क्या लिखोगे, तो क्या बताओगे आप? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर वाला ए साइन Sin थीटा। theta. ए साइन थीटा। तो बता तो कौन किसकी तरह बिहेव करेगा? ये तुम्हारा ए टी हो गया और ये तुम्हारा ए आर। Yeah. ठीक है ना? बात समझ में आई? बताओ। Yes. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग अपने डायग्राम में क्या करना, एक चीज और करना, जब यहाँ पर हो ना पार्टिकल, तो यहाँ वाले पोजीशन के लिए भी आप ए आर ए टी की डायरेक्शन ड्रॉ करना। ये आप लोग खुद करना, मैं नहीं बता रहा इसको। हाँ, और मान लेना कि वेलोसिटी इस तरफ रखनी है। ठीक है, ये तुम लोग खुद से कर लो ड्रॉ। यस सर। Yes. Yes, sir. और ये चीज क्लियर है सभी को? ये बताओ पहले तो, है ना? यस सर। Yes. Sir. अच्छा, अभी एक चीज इस डायग्राम से हम लोग डायग्राम को देख के समझ सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा एक तरीके से वेक्टर हो गया ए टी, ये तुम्हारा हो गया ए आर। ये वेक्टर कौन सा हो गया? नेट एक्सेलरेशन। तो अगर इसका निकालो मैग्नीट्यूड, कितना आएगा? रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। Yes. ठीक, और मान लो अगर ये वाला एंगल थीटा है, जैसे मैंने डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है, ये एंगल थीटा है ये वाला, तो इस थीटा को देख के क्या बोल सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए टी।
ये काम तो हमने वेक्टर वाला ही करना है सीधे सीधे। क्यों भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। तो हमने एंगल भी निकाल लिया और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, ठीक है। एक छोटी सी बात और देख लो कि एक्चुअली AR80 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है ना। और जैसे हमने, तो ये AR80 इज लाइक कंपोनेंट्स ना, तो मैंने दोनों तरफ 80 लिख दिया ना। AR80 इज लाइक कंपोनेंट, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ, एक्सेलरेशन बराबर 80 आई कैप प्लस AR J कैप, ठीक है। अच्छा ये याद मत कर लेना कि 80 में हमेशा आई कैप ही होगा, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना, कहीं भाई हो सकता है ये आपका हमेशा ऐसा आती है। मोशन पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि AR की जो वैल्यू होती है वो होती है V²/R। क्या होती है? V²/R। और AT क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज चेंजिंग ओनली, है ना। क्यों? और स्पीड का मतलब हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ये पॉइंट क्लियर? तो पता है यस सर। AT का एक्सप्रेशन हम क्या कह सकते हैं? d/dt ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी, d/dt ऑफ मॉड ऑफ वेलोसिटी। और इस एक को क्या बोलेंगे? d/dt ऑफ वेलोसिटी। तो ये बताओ, ये वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन आपको क्या सेम लग रहा है कि डिफरेंट है? सर मॉड लगाया। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब लेट्स से मान लो कभी वेलोसिटी वेक्टर ऐसे लिखा है 2t आई कैप प्लस 5t स्क्वायर, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को सीधे डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उससे मिलेगा आपको एक्सीलरेशन नेट, ठीक। और अगर आप इसका मॉड ले लो और फिर डिफरेंशिएट करो तो आपको क्या मिलेगा? 80। और नहीं बात बता रहा है, यस सर। Yes. ठीक है। तो इतना लिख लिया, अब नोट करिए, यहाँ से लिखिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80 कैन चेंज मैग्नीट्यूड ओनली, है ना। तुम्हारे दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, है ना। अब एक क्वेश्चन है, क्या ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है? सर बड़ी मुश्किल से तो ये याद किया था कि 80 कैन चेंज ऑपोजिट हाँ बोलो। डायरेक्शन ऑपोजिट कर सकता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे ऑपोजिट मूव करेगा अगर हम माइनस एक्स पे लगाएं तो। वेरी गुड। पता है इसने क्या बोला? 80 कैन नॉट चेंज डायरेक्शन, ये तो मैं सीखा है, सही बात है, लेकिन क्या है ना, 80 कैन रिवर्स द डायरेक्शन ओनली। लेट्स से तुमने एक पार्टिकल ऊपर फेंका है ना, ऊपर, ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? नीचे। ग्रेविटी और वेलोसिटी में रिलेशन देखोगे तो उस हिसाब से आपको लगेगा ग्रेविटी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज अ 80, है ना, अलोंग द लाइन ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है उसकी स्पीड कम हो रही है, एक मोमेंट पे जीरो हो रही है, फिर वहां से वापस यूटर्न। तो यूटर्न मतलब वो पहले ऊपर जा रहा था फिर नीचे आ रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हुई ना। तो यस आई सर। 80 कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन when it is acting opposite direction of velocity, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे लिख लेना है, छोटा सा पॉइंट है, 80 can reverse the direction only when it is acting opposite to the initial velocity।
ठीक है, सर ये एग्जांपल एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब ये होता है ना, सपोज करो मैंने पहले पॉजिटिव एक्स में जा रहा हूँ, फिर नेगेटिव एक्स में जाने लगूँ, तो मेरा डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं? यस। ठीक है, तो अब अगर सोचो कि मैं इधर जा रहा हूँ पॉजिटिव एक्स में, एक्सेलरेशन इस तरफ लगा दूं पीछे की तरफ, तो मेरी स्पीड कम होगी ना, है ना? यस। तो स्पीड कम होते होते क्या हो सकती है? जीरो पर्टिकुलर मोमेंट पे। जब जीरो हो जाएगी तो क्या होगा? जीरो के जस्ट बाद एक्सेलरेशन उस मुझे अपनी तरफ खींच लेगा, तो मेरी वेलोसिटी, मेरा जो डायरेक्शन होगा वो उसी एक्सेलरेशन की तरफ हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्शन रिवर्स किया ना कि पॉजिटिव एक्स से नेगेटिव एक्स हो गया, तो एक्सेलरेशन एटी कैन रिवर्स the direction for a in particular one point condition, that at is acting opposite direction of velocity, initial velocity. ठीक है, मिलेट का क्वेश्चन आया कि वी हैव स्टडीड दैट कि सर मैग्नीट्यूड चेंज एंड इनिशियल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है तो रेट एक्सेलरेशन एक्ट करता है, अगर दोनों चेंज कर रहे हो तो क्या कोई नाम नहीं है क्या? तो वो नाम है ही, वो नाम ही नेट एक्सेलरेशन है, उसी को बोलते हैं नेट एक्सेलरेशन। मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होगा तो मैं उसको एटी बोलूंगा, जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही होगी तो मैं उसको एआर बोलूंगा, अगर दोनों चेंज कर रहे होंगे तो मैं क्या बोलूंगा? नेट एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। एनालाइज द फॉलोइंग इक्वेशन विद टाइप ऑफ मोशन। आपको टाइप ऑफ मोशन बताना है, ठीक है? ठीक है, ध्यान देखना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा एक मिनट, छोटी सी एक चीज बताना चाहता हूँ। अगर मैं एटी को ऐसा वेक्टर मान लूं और आर को ऐसा वेक्टर मान लूं तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, बताना जरा, ए बराबर एटी वेक्टर और प्लस ए आर वेक्टर, बोलो हाँ या ना? ये लिख सकता हूँ? Yes. यस सर। को लिख लेना वहाँ पे, जस्ट नीचे लिख लेना, बगल में लिख लेना, या इस डायग्राम के नीचे लिख लेना। यहाँ पे ये डायग्राम बना है, यहाँ पे लिख सकते हो। हाँ, लिखो अब तक। ये आपको मैचिंग करनी है, ठीक है?
चलो मैचिंग करो सभी लोग प्लीज। 1 2 3 4 PQRS में से किससे किससे मैच करते हैं, ठीक है करो। सबसे पहले ये समझ लेना कि ये एक्सेलरेशन का मतलब हो गया 80, इसका मतलब हो गया नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। और मैंने आपको एक ये वाली क्वेश्चन बताई है, ए आर बराबर ए नेट बराबर 80 प्लस ए आर। इस इक्वेशन को थोड़ा दिमाग में रखना, बात कर देना। जैसे देख सकते हो कि ए और 80 आपस में इक्वल है, ठीक है, और दोनों ही जीरो है। डेफिनेटली अगर इस इक्वेशन के हिसाब से देखोगे ए भी जीरो 80 भी जीरो, तो यार ऑटोमेटिकली क्या हो गया, जीरो। 0 0 यानी कि कोई एक्सप्रेशन नहीं काम कर रहा, ना यार ना 80, इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट स्पीड हो गई, है ना। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट तो पहले वाले का आंसर आपको क्यों हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे में देखोगे तो पहले ये चीज देख लो, 80 जीरो दिख रहा है, जैसे 80 जीरो हो गया तो कौन दो एक्सप्रेशन आपस में बराबर हो गए, नेट A एक्सलेशन, and AR यानी सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही होगी, स्पीड चेंज नहीं कर रही होगी। तो ऐसा कौन सा है इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है बट स्पीड फिक्स्ड है, तो ऐसे ये वाला है कर्वीलियन B वाला स्पीड, ये आपका पी हो गया। फिर नेक्स्ट है कि दोनों आपस में इक्वल है, बेटी या ध्यान से देखो जो मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसा ना हो कि मुझे फिर से एक बार बोलना पड़े, क्योंकि मैं सेम ही चीज बोल रहा हूँ। तो एकदम जो पोजीशन ऑफ हेड है एकदम सामने रखो, इधर उधर मत घूमो। तो नेट एक्सेलरेशन और एटी आपस में कैसे इक्वल। तो अगर सोचो ना इस इक्वेशन में ये और ये बराबर हो जाए, ए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी ऑटोमेटिकली, बताओ 0 ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। जैसे ए आर जीरो हो गया इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स्ड हो गई, ठीक, बट स्पीड चेंज हो रही होगी बिकॉज एटी इज देयर। कौन सा हो गया, S Yes. नेक्स्ट हो गया, ठीक है। लास्ट वाला क्या है, ना ही दोनों बराबर है ए और एटी, और ना ही कोई जीरो है, यानी ए आर भी होगा वहां पे। एस फोर्थ वाला आपका आर बन गया, R ठीक है। ये समझ में आ गया होगा सभी को, ठीक है। Yes. कोई डाउट हो तो बताओ। नोट कर लिया क्वेश्चन सभी ने। Yes sir और अगर चाहो तो आप इसमें ना आप लिख सकते हो जिसकी ए आर यहाँ पे डॉट इक्वल टू जीरो है, यहाँ पे ए आर भी जीरो है ना। ए आर के बारे में यू कैन गिव आइडिया, बाद में जब सोल्यूशन देखो तो कम से कम समझ में तो आए कि आर डज नॉट इक्वल टू जीरो। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आगे का जो हमारा थ्योरी है, नल वेडिंग। मोशन अलोंग, जैसे बोले वन डायमेंशनल मोशन, बस बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है।
आपको अगर याद हो तो मैंने जब आपको इंटीग्रेशन के समय या मे बी वेक्टर के समय सिखाया होगा शायद, है ना, कि आप लोगों ने एक इक्वेशन ऑफ मोशन सीखी है 3, है ना, तो फिर मैंने आपको एक वेक्टर फॉर्म की दिखाई थी इक्वेशन, याद है? यस सर। तो मैंने जो इक्वेशन बताई थी वो ऐसी इक्वेशन थी जो मतलब सभी डायरेक्शन में लग सकती थी, वेक्टर फॉर्म वाली, है ना, बट उसमें वैल्यू सारी हमको आई कैप जे कैप की प्रॉपरली फॉर्म में लिखना होता है। जो आपने पढ़ी थी वो सिर्फ वो जो पढ़ी थी ना वो एक्चुअली में सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ी थी। आप लोगों ने जो पढ़ी है ना डिस्कशन तीनों वाली अभी तक, वो वन डायमेंशनल मोशन के लिए पढ़ी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन डायमेंशनल, ठीक है? तो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो दोबारा फिर से रिपीट होंगे, है ना, जैसे कि सबसे पहले अब लेट से मैं लेट कर लेता हूँ कि हम लोग अभी बात करते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ये कोई भी हो सकता है, सिर्फ वाई हो सकता है, सिर्फ जेड हो सकता है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात है, ठीक है? लेट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जैसे मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस डाला तो आई कैन से वेरी फर्स्ट पॉइंट पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये जो भी होंगे ना ये सारे सारे एग्जिस्ट करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है? मतलब अगर पोजीशन लिखोगे तो यानी कि या तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया या वाई हो गया या सिर्फ जेड हो गया, लाइक ऐसा। बट अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ अलॉन्ग एक्स लिख दिया है तो मैं सिर्फ यहाँ पे पोजीशन के तौर पे यहाँ पे एक्स लिख, ठीक? जिसमें अगर मैं आपको समझाऊं तो लेट से कोई पार्टिकल आपका यहाँ पर है कभी, ठीक है, और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? लेट से आपका पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ समय बाद यहाँ पर आ गया, ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन एक्स आई और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन एक्स, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हो, क्या लिखोगे सिंपली? एक्स, एक्स आई आई कैप। हाँ, एक्स आई, एक्स आई आई। फाइनल पोजीशन अगर बोलेंगे तो एक्स एफ आई कैप। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे अगर हम तो एक्स एफ माइनस एक्स आई ब्रैकेट आई कैप। अच्छा, एक छोटी सी बात समझना चाहता हूँ, जब हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं ना तो वेक्टर अगर वेक्टर की नोटेशंस लगाएं बिना तब भी काम चल सकता है, क्योंकि वन डायमेंशनल है ना वो, तो या तो प्लस होगा या माइनस होगा, क्यों भाई? यस सर। इसीलिए 9th क्लास में जो आपने वन जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था ना उसको बिना वेक्टर के पढ़ा दिया गया, क्योंकि वहां पे वन डायमेंशनल पढ़ा रहे थे, या तो प्लस होता या माइनस होता, ठीक है? तो ये जो मैंने आई कैप लगाए हैं मैं अब आगे नहीं यूज करूंगा आई कैप जे कैप काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे पता है कि ये वन डायमेंशनल तो प्लस होगा या तो माइनस, ठीक है? बोलो क्लियर? मतलब डिस्प्लेसमेंट को मैं अगर सीधे लिख देता कि एक्स एफ माने एक्स आई तो भी मेरा काम चल रहा है, ठीक है? ठीक, फिर अगला आता है हमारा दूसरा पॉइंट, वी एवरेज ना, वेलोसिटी एवरेज, उसको क्या लिखोगे सिंपली? वी एवरेज तुम्हारा ये हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, एक्स एस की जगह क्या आएगा अभी फिलहाल? एक्स आएगा। वी एवरेज वेलोसिटी में उसका मॉड ले लोगे, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स का मतलब हो गया एक्स एफ माइनस एक्स, ठीक है? तो ये डेल्टा एक्स जो होगा वो अच्छा वन डायमेंशनली बोल रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ, ये इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है? इसका मतलब यहाँ पे डिस्टेंस है और ये वाला जो डेल्टा एक्स है ये आपको मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है?
फिर अगर मैं बात करूं आगे, v इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, उस हिसाब से अगर देखोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आएगी वो आएगी dx/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी जो आएगा वो भी यही आएगा, क्योंकि हमने सीखा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल। इक्वल। ठीक, फिर तीसरा पॉइंट। अच्छा, मैं अभी जो लिख रहा हूँ चीजें कुछ समझ में आ रही है ना, ये बताओ तो। भाई, Yes, sir. ठीक है। अगला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, क्या होगा, dv/dt। ठीक, अच्छा ये बताओ, जब वन डायमेंशनल मोशन हो रहा होगा तो वहां पे कौन सा एक्सेलरेशन, जो हमने ऊपर दो पढ़े एक्सेलरेशन, कौन उन दोनों में से कौन सा एक्सेलरेशन नहीं एक्ट कर सकता? रेडियल। 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 We will not discuss about railway acceleration. ठीक है, लिख लो इतना पहले।